नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। इस वीकली चार्ट को अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट में अभी भी कहीं न कहीं एक बेयरिश सा सेंटिमेंट बना हुआ है। हम लोग ने बात भी की थी कि एक बड़ी कैंडल के बाद हमें छोटा कैंडल मिलेगा, वो हमको मिला। ये भी हम लोगों ने बात कर रखी थी कि इस छोटे कैंडल के बगल में भी हमें एक कैंडल साइड में मिल सकता है। होता क्या है दोस्तों कि मार्केट को जैसे जैसे होता है ना कि फास्ट बॉलर होता है तो बड़ी दूरी से दौड़ के आता है, स्पिनर होता है बहुत कम कम दूरी से ही बॉल फेंक देता है। ठीक उसी तरीके से मार्केट को अगर देखिए यहाँ पे एक रेंज का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी यहाँ पे मार्केट दोनों तरफ के लोगों को डेवलप करेगा, बायर्स को भी डेवलप करेगा और सेलर को भी डेवलप करेगा। ओवरऑल सेंटिमेंट अभी इस वक्त देखें तो कैसा है, वो नेगेटिव ही है ना। वो कैसा है, वो नेगेटिव है। लेकिन दोनों ही लोग डेवलप होंगे। किस लोग सोचेंगे भाई यहाँ से जो है मार्केट अचानक से ऊपर चला जाएगा तो उनसे ट्रेड मिस हो जाएंगे, वो चाहेंगे कि लो पे जितनी जल्दी एंट्री करी जा सके हम लोग कर लें। एक बायर की सोच यहाँ पे ऐसी होगी। सेलर की सोच कैसी होगी, कह रहे यार पता नहीं ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, हल्का फुल्का बीच बीच में झटके ऊपर के दे के कहीं अचानक से नीचे की तरफ ना गिरा दे। ठीक है, तो एक सेलर की सोच इस तरीके से होगी। ठीक है, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाऊं, देखिएगा, छोटा सा आप एग्जाम्पल देखिएगा। आप यहाँ पे जो फॉर्मेशन देख रहे हैं इस तरीके का, ठीक है, आप जरा यहाँ पे देखने की कोशिश करिए। यहाँ पे नहीं आपको लग रहा है कि एक फॉल बहुत अच्छा आया, उसके बाद जैसा यहाँ पे एक छोटा कैंडल बना, यहाँ पे भी छोटा कैंडल बना, उसके बगल में एक कैंडल बना, उसके बगल में एक कैंडल बना, उस ये पूरी मार्केट रेंज में गई, फिर अचानक से गिर गया। ये पूरी मार्केट क्या हुआ, एक रेंज में काम करती रही और ये गिर गया। ठीक है, और उसके बाद यहां से फिर चलना चालू कर गया। हो सकता है भाई ठीक है, उसको लगाओ कि हाँ इतना करेक्शन बहुत है, चल दिया ऊपर की तरफ। ठीक, लेकिन बात को समझने वाली बात यह है कि जब हम लोग 2023 अक्टूबर नवंबर इस वाले सिनेरियो में जब घूम रहे थे ना, तो हम कहाँ पे काम कर रहे थे? हम काम कर रहे थे 19,500 और 20,000 के बीच में। हम 26,000 पे काम नहीं कर रहे थे। ये समझने वाली बात है। ठीक है, और इस जगह पे हम कहाँ हैं? हम 26,000 से करेक्ट होके नीचे की तरफ आए हैं। तकरीबन तकरीबन 1200 1300 1400 पॉइंट हम नीचे की तरफ आ चुके हैं। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा वक्त, एक दो कैंडल यहाँ पे रेंज बना के, तीन कैंडल मान लीजिए, तीन कैंडल की रेंज बन गई और उसके बाद यहाँ पे अचानक से, या तो डेली चार्ट पे ये सिनेरियो आपको देखिए, वीकली इतना मैंने बता दिया। ठीक है, कि मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से हो जा रहे हैं। ये देखिए, एक बार चार्ट को जूम कर दे रहा हूँ। इस चीज़ को आप बेटर कहाँ बना पाएंगे, लेवल्स जो आप बेटर बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो वैसी कैंडलें बनी हुई है ना, पॉज कैंडल जैसी। तो लेवल्स जो आपके बनेंगे वो डेली चार्ट पे ज़्यादा अच्छे बनेंगे, डेली अवर्ली इन सब पे ज़्यादा अच्छे बनेंगे। कैसे? एक रेजिस्टेंस का लेवल बनेगा, एक सपोर्ट का लेवल बनेगा, और आपको अब इसके अंदर खेलना है। बस आपने क्या करना है, इसके अंदर खेलना है। ये है पूरी स्टोरी जो शायद अगले हफ्ते हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलते हैं डेली चार्ट पे, चलते हैं सीधे डेली चार्ट पे। अगर इस चीज़ को हम देखें तो ये देखिए, मार्केट ने अभी तक, मार्केट के पास सपोर्ट लेवल क्या था? ये हिस्सा कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा था। ठीक है, ऊपर की तरफ ये हिस्सा कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस के तरीके से काम कर रहा था। ठीक है, तो आप एक छोटी सी मार्किंग कर लीजिए। क्या कर लीजिए कि देखिए, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया। आपने क्या किया, यहाँ पे एक लॉजिक और है, थोड़ा सा वीडियो हो सकता है बड़ा हो जाएगा तो उसे प्लीज़ देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, या फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये हिस्सा एक सपोर्ट है, ये हिस्सा एक सपोर्ट है। हो सकता है हम अपने रेजिस्टेंस तक, क्योंकि यहीं पे तो सेलर बैठे हैं। सेलर कहाँ बैठा है? एक तो देखिए यहाँ बैठा है, बहुत ऊपर, वो आराम कर रहा है। ठीक है, उसको कोई मतलब ही नहीं। मार्केट बहुत रेयर होता है इतनी स्पीड में निकल जाए ऊपर की तरफ। ठीक है, सिंपल सी चीज़ क्या है, यहाँ सेलर बैठा है, यहाँ सेलर बैठा है, पोजीशन को शॉर्ट करके। वो चीज़ें आप जाके ऑप्शन चेन में देख लिया करिएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन चेन की एक कहानी है ना कि जिधर के लोग ज़्यादा उधर मार्केट, लेकिन एक एक लेवल और भी है ना कि 96% लोग लॉस में, तो जिधर के ज़्यादा उधर के लॉस में, ये भी तो कॉन्सेप्ट बैठेगा। खैर ये विवादित है, विवादित मतलब इस पर डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आप ये समझें कि ये रेजिस्टेंस है,
ठीक है, और ये सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट इस तरीके से आपको काम करते हुए नज़र आ सकता है। और साथ ही साथ एक जो दूसरा मैंने यहाँ पे एक सिनेरियो जो मुझे दिखाई दे रहा था, अब आप देखें, हम लोगों ने बात की थी डेली चार्ट पे पिछले वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं कि एक बड़ी कैंडल मिली है, तो शायद हम अब यहाँ से शॉर्ट नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे 24,900 तक पहुँचने की। बहुत कोशिश की गई बहुत अच्छा मूवमेंट था, लेकिन कहाँ तक मैक्सिमम पहुँच पाए थे? 24,886, मेरे ख्याल से 14-15 पॉइंट से रह गए। 24,900 का टारगेट रह गया, कोई बात नहीं, टारगेट अचीव करना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है? कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपके, आपकी ट्रेडिंग की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। नंबर ऑफ ट्रेड्स नहीं बढ़ाने हैं, ट्रेडिंग की क्वालिटी बढ़ानी है, ठीक है। ये देखिए आपने क्या किया, यहाँ से एक बड़ा कैंडल दिया और फिर यहीं पे एक बड़ा कैंडल भी आ गया। अगर ये छोटा कैंडल होता तो शायद क्या होता, शायद ये होता ना कि सेलर्स, मान लीजिए सपोज ये वाला कैंडल ऐसा होता, सपोज ऐसा होता, तो जैसे ही मार्केट इसके नीचे उतरता तो यहीं पे एसएल बन जाता ना, स्टॉप लॉस क्या होता, छोटा हो जाता, तो शायद यहाँ से सेलिंग तुरंत के तुरंत चालू हो जाती। मतलब ये सिर्फ मैं एक सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ एजुकेशन पर्पस के लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ आप देखिए, मार्केट और क्या कर सकता है। अगर मान लीजिए इतना बड़ा कैंडल बन गया है, इतना बड़ा कैंडल बन गया, अब कोई यहाँ पे एंट्री कर ले। देखिए, मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं अपनी बात को, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे अगर मार्केट पे कोई एंट्री करता है तो एसएल कहाँ जा रहा है? यहाँ पे। मतलब मैं एक स्विंग की बात कर रहा हूँ, एसएल यहाँ पे बैठ रहा है। अच्छा, अब अगर मार्केट मंडे वाले दिन हमको यहाँ पे कोई छोटा कैंडल दे दे इस तरीके का, तो क्या होगा? यहां से बायर का भी काम आसान हो गया, मतलब यहां से, और यहां से सेलर का भी काम आसान हो गया। देखा आपने, बायर का भी और सेलर का भी हो गया ना आसान। साथ ही साथ ये भी देखिएगा, एक बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन, ठीक है। और यही बहाना बन सकता है। बहाना क्या बन सकता है? देखिएगा, आप यहां से काम करें, एक ट्रेंड लाइन पंच करिए। ये देखिए, आपने यहां पे एक ट्रेंड लाइन लगा दी, सपोज ऐसी, ठीक है। सपोज क्या मतलब यही ठीक है। अब आपने, पता चला यहां पे आपको कोई कैंडल ऐसा मिल जाता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा? बायर के लिए भी और सेलर के लिए भी, दोनों के लिए उसने स्टॉप लॉस को छोटा कर दिया, स्टॉप लॉस को छोटा कर दिया। बस यही खेल है, ठीक है, यही खेल है, यही खेल समझना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है क्योंकि मार्केट का जैसे वीकली पे हम देखेंगे तो ट्रेंड कैसा है? नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर्स के लिए भी आसानी हो जाएगी उतरने के लिए। और तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि ये वाला फॉर्मेशन भी देखने को मिल सकता है, उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगा कि उसे क्या करना है। चलिए चलते हैं सीधे 1 घंटे के चार्ट पे। 1 घंटे के चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है? 1 घंटे के चार्ट पे अगर यहाँ पे आप सिनेरियो देखेंगे तो यहाँ पे आपको कैसा एक हाफ पैटर्न जैसा फॉर्मेशन नज़र आ रहा होगा, ठीक है, कि यहाँ पे मार्केट ने एक आपको हाफ पैटर्न दिया। तो ये पूरा हिस्सा ना, देखिए अगर आप यहाँ से देखोगे ध्यान से, तो ये पूरा हिस्सा कैसा बन रहा है, और ये पूरा हिस्सा, ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन ले रहा है, ठीक है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे एक अच्छा रेंज बिताना चाहे, और उस, देखिए 1 घंटे का है तो 7 कैंडल तो बनेंगे ही, ठीक है। तो शायद वो 7 कैंडल इसी में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, और उसके बाद मार्केट डिसाइड करे कि ये फॉर्मेशन अगर मार्केट दिया तो उसे ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ठीक है। तो ये वाला सिनेरियो निफ्टी के ऊपर डेली चार्ट पे और आवरली चार्ट पे थोड़ा सा देख के समझ के तब काम करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अभी 2 दिन पहले खबर आई कि इज़राइल ने कहा कि अगर ईरान, उनके जो कुछ लोग अगवा किए गए थे, अगर उनको रिलीज़ कर देता है तो वो आज ही लड़ाई बंद करने को तैयार है। और आज सुबह एक खबर आई कि ईरान या पता नहीं कहाँ किस जगह से नेतन्याहू जो इज़राइल के पीएम हैं, उनके रेजिडेंस पे ड्रोन द्वारा कोई हमला करने की कोशिश की है। अब देखते हैं इसका रिस्पांस इज़राइल कैसे देता है, ठीक है। तो सीधे चलेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की तरफ। दोस्तों बैंक निफ्टी में हम लोगों ने ऑलरेडी ड्राइंग यहाँ पे बना रखी है, और अगर इसको देखेंगे तो क्या नज़र आ रहा है? सबसे पहले सारी ड्राइंग को ही हम क्या करते हैं, डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि जो ड्राइंग बनी थी उसने अपना रिस्पांस दे दिया था लास्ट, मतलब जो फ्राइडे वाले दिन, कि मार्केट यहाँ से
रेंज बनाया, ये हम लोग ने बात की थी कि मार्केट यहाँ से रेंज बनाता है, क्या करता है ये हम लोग को देखना पड़ेगा। रेंज बनाया, सीधे कहाँ तक पहुँचा, अपने टारगेट, यानी ये सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, सपोर्ट का ब्रेकआउट, और यही सपोर्ट जब आगे बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस। और बिल्कुल आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस तक आपको मार्केट दिखाई दे रहा है। छोड़िए, ड्राइंग्स को हटाते हैं, सीधे चलते हैं वीकली चार्ट पे। अब इसके वीकली चार्ट में क्या नज़र आ रहा है, इसके वीकली चार्ट में नज़र आ रहा है कि मार्केट ने, देखिए, एक बहुत बड़ा कैंडल, ठीक है, उसके बाद हमारा अपना वाला कैंडल, ये एक प्रकार का फॉर्मेशन, ये कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, ठीक है। अब आप इस चीज़ को देखेंगे तो बहुत, यहाँ पे मार्केट क्या समझाना चाह रहा होगा, मतलब अगर आप यहाँ से इस तरीके से अगर आप एक ट्रेंड लाइन को प्लान करें तो क्या है, ये सपोर्ट 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 सपोर्ट, लगातार सपोर्ट बने हुए हैं मार्केट में, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें तो मार्केट ने एक बहुत बड़ा फॉल दिया, छोटा कैंडल, फिर उससे बड़ा कैंडल ग्रीन फॉर्मेशन में, ये भी तो एक प्रकार का सपोर्ट बन गया ना अब, ये वाला। और इसे जो मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाया हूँ या पढ़ाया हूँ, शायद उनको ये चीज़ याद आ जाए अगर इस वीडियो को देखेंगे तो, नियरेस्ट स्विंग का ब्रेकआउट। नियरेस्ट स्विंग मतलब, अब आपको बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे दो स्विंग निकालिए जरा, कौन से नज़र आ रहे हैं नियरेस्ट। एक तो ये आ रहा है, और सबसे नियर कौन सा है, ये वाला है कि नहीं है, ठीक है। ये पूरा हिस्सा एक रेजिस्टेंस के तरीके से काम कर रहा है, ये पूरा हिस्सा एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। होता क्या है अमूमन दोस्तों, या तो देखिए मार्केट इस तरीके से आया है तो थोड़ा सा ऊपर का फॉर्मेशन या पैटर्न दे के छोटा सा, अब देखिए एक स्विंग यहाँ बना ना, ये रेजिस्टेंस हुआ, ये सपोर्ट हुआ, तो ये वाला हिस्सा भी सपोर्ट हुआ, ठीक है। यहाँ से एक स्विंग दे के तो ये हिस्सा क्या बन गया, ये हिस्सा एक फिर से रेजिस्टेंस बन गया। मैंने बताया था ना पिछले वीडियो में, पिछले के पिछले शायद, कि माइनर और मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल। हो सकता है मार्केट यहाँ से एक स्विंग देके फिर यहाँ से इसे ऊपर की तरफ या तो ब्रेक करे, और या तो यही चीज़ नीचे की तरफ आ सकती है अगर मार्केट को और फर्दर करेक्ट हो। देखिए होता क्या है कि मार्केट यहाँ से घूमा इसी वजह से है, या इसलिए घूमा है कि वो ताकि बायर्स को अपनी सवारी मतलब गाड़ी में बैठा सके, कि कभी नीचे अगर ट्रैप करने के लिए आना पड़ा तो खूब सारा डैमेज होगा मार्केट में और लोग एग्जिट करेंगे और लॉस करेंगे। मैंने हमेशा आपसे कहा, मार्केट आपको ट्रैप करने के लिए बना, आपको ट्रैप करता है मार्केट। साथ ही साथ एक नई खबर भी है कि लॉट साइजेस चेंज हो गई हैं मेरे ख्याल से 20 नवंबर से, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम लोग अगले किसी वीडियो में बात करेंगे, और इतने सारे यूट्यूब पे वीडियो खुद ही आप लोगों ने अभी तक देख लिए होंगे रील्स के फॉर्म में, ठीक है। डेली चार्ट पे चलते हैं, ये देखिए डेली चार्ट पे क्या है। डेली चार्ट पे एक बहुत शानदार हाफ पैटर्न, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हमारे पास एक ट्रेंड लाइन थी और हमने इसे ब्रेक किया था। बात को समझिएगा, अब डेली फ्रेम पे थोड़ी सी कहानी डिफरेंट जा रही है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो डेली चार्ट पे क्या है, एक बहुत ही प्यारा सा हाफ पैटर्न, मतलब ये ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेकआउट है, ठीक है। और ये पूरा हिस्सा, मतलब ट्रेंड लाइन अगर ठीक से बनाएंगे तो ठीक से बनेगी। ये मैं हाथ से ऐसे फ्री हैंड बना रहा हूँ तो शायद थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगी। और कहीं ना कहीं मार्केट ने क्या किया है दोस्तों, इसको रीटेस्ट किया है। ये देख रहे हैं आप, इसको रीटेस्ट किया है, शायद निफ्टी के तरीके से, मे बी पॉसिबल कि निफ्टी की तरीके से हमें यहाँ पे एक कैंडल, फिर उसके बाद एक छोटा और मतलब एक रेंज का फॉर्मेशन हो, और यहाँ से हम नीचे की तरफ आने लगे, ये भी हो सकता है। लेकिन अब क्या हुआ, जो मार्केट ने ये हरकत कर दी ना कि ये जो ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और फिर रीटेस्ट किया, तो अब यही ट्रेंड लाइन कैसी हो गई, मैंने हमेशा बताया ट्रेंड लाइन कैसा बिजनेस है, एडजस्टमेंट का बिजनेस है। तो अभी ट्रेंड लाइन कैसी हो गई, ये ट्रेंड लाइन ऐसी हो गई है, ठीक है। तो अगर यहाँ से मार्केट में, और कॉन्सेप्ट वही काम कर रहा है, देखिएगा एक बड़ा रेड कैंडल था, मार्केट चाहती तो छोटा कैंडल बना के नीचे की तरफ उतार सकती थी, लेकिन मार्केट ऑलरेडी इतना ज़्यादा सेलर्स इसमें एग्जॉस्ट हो चुके हैं कि अब सेलर ज़्यादा है ही नहीं, मतलब सेलर ज़्यादा नहीं, मतलब कि मार्केट को नहीं मजा आएगा। मार्केट सोचेगी भाई इतना फॉल दे चुके हैं, इसमें कितने ही सेलर बायर बैठ गए होंगे,
ठीक है, शायद मार्केट इसी तरीके से लोगों को ट्रैप करता है दोस्तों, कि यहाँ से बड़ा कैंडल और फिर एक बड़ा कैंडल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि एक छोटे फॉर्मेशन का कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे मार्केट देना पसंद करे, और उसके बाद डिसाइड करे, यहाँ पे छोटी सी एक रेंज बनाने के बाद डिसाइड करे कि वो वेदर मतलब ये इस तरीके से डाउन आगे ऐसे जाएगा या इस तरीके से डाउन ही चला जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज़ को। ठीक है, 1 घंटे के फ्रेम पे चलते हैं। ये देखिए 1 घंटे के फ्रेम पे हमें क्या मिला। 1 घंटे के फ्रेम पे हम लोगों को मिला कि भाई मार्केट अपने पिछले सपोर्ट लेवल तक आया। हम्म, मार्केट अपने, एक काम करते हैं थोड़ा सही से बनाते हैं, ये दे 18 तारीख, ठीक है, ये 18 तारीख मार्केट अपने पिछले सपोर्ट लेवल तक आया। सपोर्ट लेवल के बाद उसने 1 घंटे के फ्रेम पे बहुत ही बढ़िया बड़ा कैंडल दिया। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, जब तक आपको ये मैजिकल कैंडल का फॉर्मेशन नहीं मिलेगा ना, आपको मार्केट में मूवमेंट मिलेगा ही नहीं। ये देखिए आपके सामने पड़ा है सब कुछ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे मार्केट ने एक बायर्स लाया लेकिन एसएल दूर हो गया। राइट, एसएल को छोटा करने के लिए एक मैजिकल कैंडल का फॉर्मेशन आया, और उसके बाद यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर। लेकिन ऊपर जाते जाते क्या हुआ, ऊपर जाते जाते उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। ऊपर जाते जाते उसने क्या किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। माइट बी पॉसिबल कि यहाँ पे मंडे वाले दिन थोड़ा सा ऊपर जंप आए, फिर रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आए, है ना। यानी जो ऐसा वाला कैंडल बनता है ना, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना, इस तरीके का कोई भी, इस तरीके का कैसा भी, ठीक है, तो ये एक ब्रेकआउट भी है ना। और हमें डेली फ्रेम पे बड़े कैंडल भी मिले हैं, तो शायद हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट और फिर रिटेस्ट का भी फॉर्मेशन देखने को मिले। वो भी कैसे, जो ये वाला आप लेवल देख रहे हैं, ये लेवल है 52,400। 52,400 का जो लेवल है, ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छे रेजिस्टेंस के तरीके से काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे वो है ऑलरेडी, मार्केट के पास क्या है, रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे दो फॉर्मेशन हो सकते हैं। क्या हो सकता है कि एक इस तरीके से मार्केट ने ये पूरा हिस्सा, ठीक है, इसके ऊपर निकल जाए कहाँ तक, 52,400 तक, 52,400 तक मार्केट जाए, या तो यहाँ से ये वाला फॉर्मेशन करे और या तो फिर ये वाला करे। मतलब सही मायने में अगर मैं देखूं या बताऊं आपको, तो यहाँ से मार्केट के शायद 3 फॉर्मेशन बनेंगे। अब आप कहेंगे 3 कौन से, तो भाई पहला तो ये हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, और तीसरा एक ये वाला भी होता है। तीसरा एक ये वाला भी होता है कि मार्केट अगर दोबारा यहाँ तक आता है दोस्तों, तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट देखिएगा ध्यान से, थोड़ी ड्राइंग ज़्यादा हो जा रही है। ये देखिए मैं क्लियर करके दिखा देता हूँ। एक ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, ये वाला देख रहे हैं। अब आप कुछ ना करें, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन निकाल दें आप। ठीक है, अब आप इस हिस्से को देखिए, इस हिस्से को देखिए, और इस हिस्से को देखिएगा आप। ठीक है, अगर मार्केट इस तरीके का कोई हिस्सा, ये मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, मार्केट बहुत अच्छे से बनाएगा जो भी बनाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट दोबारा टूटने लगा, तो ध्यान से देखिएगा इन लेवल्स को। ठीक है, तो मार्केट अगर यहाँ पे किसी प्रकार का कोई रेंज डेवलप करता है और उसके बाद नीचे आता है, हम सेलिंग में एक्टिवेट होंगे, और जिस वक्त हम इस लेवल को ब्रेक कर देंगे, हम हैवी सेलिंग में एक्टिवेट हो जाएंगे। क्योंकि मार्केट फिर क्या करेगा, मार्केट यहाँ से पूरा पूरा देखिए ये, अब आप ध्यान से देखिएगा, चैनल देख रहे हैं आप, तो ये वाला मार्केट कहाँ तक आ सकता है, ये यहाँ, ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन 52,400, देखा आपने, यहाँ तक इसको टच कर गया। अब रेजिस्टेंस, 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 ठीक है, ये देखिए ये फॉर्मेशन भी हो सकता है मार्केट में, और ऊपर जाना है तो भी शायद नीचे आके दोबारा, मतलब इस लेवल को क्रॉस करके एक इन्वर्स पैटर्न बना के ऊपर की तरफ दोबारा भी निकल सकता है। ठीक है, जो होगा आपकी आंखों के सामने होगा। बस इसीलिए कहते हैं कभी भी अपने रूल्स से मत भटकिएगा, मार्केट में आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। कभी भी परेशान होने का मतलब, यू विल नेवर गेट 100% स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, ये तो कभी भी आपको नहीं मिलेगा, और मिलना भी नहीं चाहिए सही मायने में तो। ठीक है, बट काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं वैसे तो बैठा था, सोचा था कि वीकली चार्ट का एनालिसिस करके वीडियो बंद कर दूंगा, बट मैंने सोचा फिर कल फिर बनाना पड़ेगा वीडियो, फिर सबको अपलोड करना पड़ेगा, ये वो, कल संडे है।
इसलिए मैंने पूरा वीडियो बना दिया। मंडे का एनालिसिस भी और वीकली भी सब कुछ इसी में इंक्लूडेड है। ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिएगा, बहुत लंबा वीडियो लगे भगा भगा के देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, छोटा सा एनालिसिस था मंडे के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।